ओम शांति। 27 नवंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। माँ कहते अगर सुखी बनना है ना तो अच्छी रीति पढ़ो, फिर 21 जन्म इनकम होती जाएगी तो सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों के अतिंद्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम बच्चों के अतिंद्रिय सुख का गायन क्यों है? बा कहते जो हमारी अति इंद्रियाँ हैं वो हमें सुख देती है। कैसे? बा कहते क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि की आदि मध्यांत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतिंद्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्मा हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाप पूछते हैं आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक ही है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। जट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर के आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। यह निश्चय करना होता है। ऐसे निश्चय रखने से तुमको उमंग उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में उदासी मूड ऑफ होता रहेगा। अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान आवाज, ये तो गीता है। गीता का भी युग आता है, सिर्फ भूल गए हैं। ये है 5वां युग। ये संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं करेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं, सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की नोंद है ना। तुम सभी आत्मा में पाठ की नोंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। 1 सेकंड न मिले दूसरे से। जो मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक टिक हुई, सेकंड पास हुआ। अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य बेहद में नहीं खड़ा। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्यांत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना। यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल। बाप कहते हैं अभी तुम इस पार से उस पार जाते हो। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। नई बात है ना। ये भी तुम जानते हो कि भगवान किसको कहा जाता है, वे क्या पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं टॉपिक भी बताते रहते हैं कि ऐसे दूसरों को समझाओ। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूँ तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है ना। ये तो फिर बापों का बाप है
तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको पुरुषार्थ यथार्थ रीति पुरुषार्थ कर बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया, तब तो समझाते हैं औरों को भी कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य देवता हो या शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गाते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा ये अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप जो सबका शिक्षक, सदगुरु, सदगति दाता, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया कितनी शक्तिशाली है। ईश्वर को भी भूल जाते, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम कौन है, रावण क्या है, राम का राज्य कब और रावण का राज्य कब। राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते, कब था, कैसे था, ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये भी जानते हो कि हम स्टूडेंट को अच्छी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, करेक्टर्स का भी ख्याल होना चाहिए। वह वे कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। तो टीचर के आने के बाद लेट नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पढ़ाई पीछे आते हैं तो उनको टीचर बाहर खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने नहीं देता था। यहाँ तो बहुत देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं। तुम्हारी बुद्धि में घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। बाबा कहते नशा होना चाहिए। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, राजधानी स्थापन हो रही है। ये है सबसे उत्तम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सबसे उत्तम है, ऊंच से ऊंच है, तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं। तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्मा हैं, हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो। बाप को याद भी करते हैं, समझते हो वह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक श्रेष्ठ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को श्री समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं है। तुम आत्मा सभी हो शालिग्राम। मैं हूँ परम पिता माना परमात्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम ही नहीं। उस परमात्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। बाबा कहते शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की होती है, शरीर है ही नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो। बाबा को तो खुशी होती है। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना ऊंच जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे।
अब कितने आफरन के बन पड़े, बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं, मुझे कहते ही हो ना हेमली गॉडफादर, ये भी तुम जानते हो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहाँ क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है, इसलिए सेंटर में म्यूज़ियम खोलते रहते हैं। जो कल पहले हुआ वही होता रहेगा। म्यूज़ियम, सेंटर आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती, सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी ज़बरदस्त है। बाप कहते तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रह करके बनाओ खिलाओ तो बुद्धि इस तरह खींचेगी। भक्ति मार्ग में गुरुओं का जूठा भी खाते। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। ये बीज व झाड़, बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकते। अथाह पत्ते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती। वंडर है, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीज़ें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया। मोर के लिए बाबा ने समझाया था, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख दिखाते हैं। बाप कहते ये कितने खूबसूरत होते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि की आदि मध्यंत का राज समझाया है जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री जोग्राफी हम जानते हैं। ऊंच से ऊंच बेहद के बाप का क्या पाठ है ये हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, ये बहुत शीशी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियां देखो कहीं कहीं खूबसूरत होती तो कैसे भगा के ले जाते। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से नफरत होनी चाहिए। ये शीशी दुनिया, शीशी शरीर, हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पति से पावन बने, बल गाते भी हैं पति तो पावन, परंतु नफरत कुछ नहीं करनी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो ये शीशी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदा खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने करैक्टर्स पर भी ध्यान हो। हर एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी, हर दिन पढ़ाई पढ़नी। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने करैक्टर्स पर भी ध्यान भी हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी, देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। इस विकारी शीशी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रदान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदा खुश हर्षित मुख रहना है। इस विकारी शीशी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रदान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदा खुश हर्षित मुख रहना है।
वरदान होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने का वर्णन करने की बजाय कमजोरी रूपी कांटों को कल्याणकारी स्वरूप में समाप्त कर देना, जिसके प्रति कांटों को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन: परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त इशारे: अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है, और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। तब कहते होपलेस में भी होप पैदा करने वाले ही सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। बाप कहते सदा खुश रहना है, हर्षित मुख रहना है, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। 2-4 सेकंड भी निकालो, इसमें बहुत मदद मिलेगी अशरीरी बनने में। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो तो खुशी भी रहेगी। हाँ, हम फिर आए हैं बच्चों से मिलने। बाबा हम बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।